हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और मंडे को मैं छुट्टी पे हूं। अपने मदर के जो रिचुअल्स हैं, जो अभी भी कुछ काम बाकी हैं, मुझे करने जाना है हरिद्वार। लेकिन मुझे लगा कि जाने से पहले आप लोगों के लिए कोई ऐसा वीडियो बना के जाऊं, शायद मैं किसी के प्राणों की रक्षा कर पाऊं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रॉस फैटी लीवर है, आपको फाइब्रोसिस है, लीवर सिरोसिस हो चुका है, क्रॉनिक लीवर डिजीज है, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको खाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। बिना सोचे समझे वो दवाइयाँ ना खाएं। और अगर आप लंबे समय से वो दवाइयाँ खा रहे हो तो अपना लीवर फंक्शन टेस्ट हर 6 महीने पे जरूर कराते रहें। तो बताने जा रहा हूँ आपको ऐसी कौन सी मेडिसिन। लीवर देखो, एक आपका फिल्टर ऑर्गन है जो फिल्टर करता है जो भी आपकी बॉडी में जाता है। वो फिल्ट्रेशन लीवर में होता है, चाहे वो दवाइयाँ हैं, अल्कोहल है, बाकी चीज़ें हैं। तो और ये भी बोलूँगा कि अगर कुछ खास दवाइयाँ ऐसी हैं कि अगर आप वो ले रहे हैं तो उनके साथ अल्कोहल का त्याग कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके साथ फिर नहीं तो वो कॉम्बिनेशन बहुत खराब हो जाता है अगर आप शराब भी पीते हैं तो। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ एक ऐसी दवा की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और सबसे ज़्यादा यूज़ की गई इस कोविड में। वो थी पैरासीटामोल यानी एसिटामिनोफेन। जी हाँ, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, सबसे सेफ मेडिसिन माना जाता है उसको। फीवर के लिए हम बोलते हैं जाओ क्रोसिन खा लो, डोलो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, है ना। तो अगर आपका लीवर में प्रॉब्लम है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो इस मेडिसिन की देखो सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है कि फीवर उतारने की हमारे पास बहुत कम दवाइयां हैं, है ना। चाहे वो एक तो पैरासीटामोल हो गया या फिर हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें जैसे कि डाइक्लोफेनिक आता है, जिसमें कि मेफेनेमिक एसिड आता है, आइबुप्रोफेन आता है। तो ये कुल मिला के चंद दवाइयां हैं बुखार उतारने की। लेकिन पहले पैरासीटामोल की बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम डोज कितनी लेनी चाहिए। 24 घंटे में 3 से 4 ग्राम से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, एक बार में 1 ग्राम से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो जो नॉर्मल एडल्ट हैं उनकी बात कर रहा हूं कि 3 से 4 ग्राम एक दिन में, और लगातार अगर आप 3 से 5 दिन तक ले रहे हैं, उससे ज्यादा बिना डॉक्टर से पूछे ना लें। पहली चीज, अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है तो आपको डोज हाफ करनी पड़ सकती है, मतलब 2 ग्राम से ज्यादा 24 घंटे में ये डोज नहीं लेनी है पैरासीटामोल की, अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और अगर ये आप पैरासीटामोल ले रहे हैं तो शराब मत पिए, फिर बोल रहा हूं शराब मत पिए। दूसरी मेडिसिन, इसी के साथ जुड़ी मेडिसिन है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी पेन किलर, यानी कि फीवर उतारने की दवाइयां, जैसे कि नाम ब्रांडेड नाम बता देता हूं, ब्रूफेन, वोवरॉन। ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगा अगर मैं वैसे बताऊंगा तो कुल मिला के पेन किलर, ठीक है। तीसरे नंबर पे एक एंटीबायोटिक है जो बहुत कॉमनली यूज होती है, स्पेशली जब गला खराब हो जाए या जो आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, तो अमॉक्सिक्लेविनिक एसिड जो एगुमेंटिन के नाम से आती है, क्लेवम के नाम से आती है। तो मैं बहुत जो कॉमन नाम है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसको बता दूं यार। चौथी मेडिसिन है अमेडोरोन। ये मेडिसिन हार्ट के पेशेंट को दी जाती है जब हार्ट रिदम में गड़बड़ होती है, कई जगह पे देनी पड़ती है, तो ये भी लीवर पे असर करती है। हालांकि सीरियस लीवर इंजरी बहुत कम पेशेंट में होती है, लेकिन हाँ, लीवर फंक्शन टेस्ट हर 6 महीने पर करा के जरूर देखते रहें, क्योंकि ये दवा एक ऐसी है जो लंबे समय तक दी जाती है, कई बार जिंदगी भर भी खानी पड़ती है। और इसी से जुड़ी एक और मेडिसिन है हार्ट से जुड़ी, स्टेटिन। ये तो सबसे ज्यादा कॉमन यूज की जा रही है, और मैं भी बोलता हूँ कि आज के टाइम पे स्टेटिन देना बहुत जरूरी है हार्ट प्रॉब्लम को रोकने के लिए। लेकिन स्टेटिन लीवर पे असर करती हैं थोड़ा बहुत। देखो, लीवर टेस्ट जब आप कराते हो तो वहां पे आप देखते हो SGOT, SGPT, ये एंजाइम होते हैं जो सबसे पहले देखे जाते हैं। थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकते हैं दवाई खाने के बाद, लेकिन ये देखा गया थोड़े टाइम के बाद वापस नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ते जाएं, 3 गुना से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं लीवर एंजाइम, तो दवाई को बंद करना पड़ सकता है। लीवर में जो सबसे ज्यादा सेफ, जनरली हम सबसे ज्यादा जो दवाई यूज करते हैं स्टेटिन की, वो है रोजुवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन। एटोरवास्टेटिन ज्यादा सेफ है लीवर के लिए, ये मैं पहले बता दूं। हल्का फुल्का फैटी लीवर होना या मॉडरेट फैटी लीवर, ग्रेड 2 ग्रेड 3 फैटी लीवर भी अगर है, तो वहां पे भी हमें स्टेटिन देनी पड़ती है, क्योंकि साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होता है, ये भी है।
तो ये बहुत एक उस वाला मामला होता है जहाँ पे आपको रेगुलर चेकअप करा के देखते रहना चाहिए। दवाई बिना पूछे डॉक्टर से बंद भी नहीं करनी चाहिए और बिना पूछे शुरू भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर बता दूं, एटोरवास्टेटिन ज्यादा सेफ है क्योंकि वो लाइपोफिलिक होती है, लिपिड में डिसॉल्व हो जाती है। रोजवास्टेटिन एक हाइड्रोफिलिक ड्रग है जो वाटर सॉल्युबल होती है। तो कुल मिलाकर एटोरवास्टेटिन ज्यादा सेफ है। उसके बाद आते हैं एलोपिरिनोल। यूरिक एसिड को कम करने के लिए दवा दी जाती है एलोपिरिनोल। ये भी लीवर पे इंजरी कर सकती है और इसके साथ साथ कभी बार ड्रेस सिंड्रोम भी देखने को मिलता है इस दवा की वजह से कि पूरे बॉडी में इसके फीवर भी आ सकता है, रैश भी, इस्नोफिलिया भी हो सकता है एलोपिरिनोल। हालांकि अब हमने कम कर दी है जब से फेबुक्सोस्टेट आई है। तो एक सीजन की मेडिसिन है, फिट्स की मेडिसिन है फेनाटाइन, ये भी करती है लेकिन जनरली रेयर है। 2 से 8 हफ्ते के बीच में इसके परिणाम आते हैं लीवर इंजरी के, अगर सामने आने होते हैं तो। एक टीबी की मेडिसिन है ट्यूबरक्लोसिस की आइसोनियासिड, जो INH के नाम से बहुत फेमस है। 20% केसेस में LFT गड़बड़ हो जाता है, कई बार सीवियर लीवर इंजरी भी होती है तो दवाई बंद भी करनी पड़ सकती है, तो दूसरी दवाइयां शुरू करनी पड़ती हैं अगर लीवर इंजरी हो जाए तो। एजाथायोप्रिन इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये मेडिसिन इम्यूनिटी सप्रेस करती है, कई जगह पे दी जाती है जहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें इम्यूनोसप्रेसेंट की। एक मेडिसिन मिथोट्रेक्सेट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दी जाती है, उसमें भी देखा गया है कि लीवर पे असर होता है, लेकिन माइल्ड लीवर डिसफंक्शन, हल्का फुल्का SGOT SGPT बढ़ जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी बोलूंगा, अगर आप मिथोट्रेक्सेट खा रहे हैं तो हर 6 महीने बाद अपना लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करा के देखें। और ये डिपेंड करता है कि आप कितने समय से दवा खा रहे हैं और कितने लंबे समय से और कितनी डोज खा रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। जनरली 7.5 mg से 15 mg के बीच में दी जाती है ओरल मिथोट्रेक्सेट, हफ्ते में 1 बार देनी पड़ती है। IV मिथोट्रेक्सेट से ज्यादा लीवर इंजरी होने की खतरा रहता है बजाय ओरल टेबलेट से। कुछ कैंसर की मेडिसिन होती है, वो मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो नाम आपने सुने नहीं होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक विटामिन है नियासिन, 3000 मिलीग्राम अगर पर डे से ज्यादा की डोज अगर आप लेते हैं तो नियासिन लंबे समय तक लेने से लीवर पे असर कर सकती है। और जिनसेंग नाम की एक चाइनीज मेडिसिन है, वो कर सकती है। हर्बल सप्लीमेंट लीवर पे असर करते हैं, तो अपने आप ऑनलाइन पे देख के हर्बल सप्लीमेंट मंगा के खाने शुरू कर देना, ये ठीक नहीं है। कुछ बॉडी बिल्डिंग के सप्लीमेंट्स आते हैं, वो भी लीवर पे असर कर सकते हैं। कुछ वेट लॉस की मेडिसिन हैं, सप्लीमेंट्स है, वो भी इसके ऊपर असर कर सकते हैं। और कुछ लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, कई बार वो और टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, वो भी लीवर पे असर कर सकते हैं। लेकिन मेरा आज मकसद यही था कि अगर पहली चीज तो देखो, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से बिना पूछे ना लें। दूसरी चीज, जितनी कम डोज लेंगे उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी वो डोज तो डॉक्टर ही बताएगा ना किस डोज में लेनी है। तीसरा, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो दवाइयों के साथ कोशिश करें, अगर आपको फीवर है और आप पैरासीटामोल ले रहे हैं तो शराब साथ में ना पिएं। और अगर आपको किसी दवाई से एलर्जी है तो पहले डॉक्टर को बता दें। अगर पहले कभी लीवर पे असर पड़ा था, लीवर इंजरी हुई थी तो बता दें। और अगर आपको कोई लीवर प्रॉब्लम है तो मेडिसिन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को सारी इन्फॉर्मेशन दे दें कि हाँ, मुझे लीवर की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वो आपका डॉक्टर आपको देख के उसके हिसाब से आपको मेडिसिन बताएगा। तो ये 10 मेडिसिन है जो जनरली लीवर पे असर करती हैं। अगर आप इनमें से कोई दवा ले रहे हो तो अपने जाके लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं। और अगर SGOT SGPT 2 एंजाइम होते हैं, इन्हीं से ज्यादातर लीवर इंजरी हम लोग देखते हैं। और अगर ये ज्यादा डेंजर है, 3 गुना से ज्यादा हो गए हैं, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। हल्का फुल्का लीवर एंजाइम बढ़ जाना कोई बहुत ज्यादा खतरनाक चीज नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच। और मुझे कल जाना है, अपनी माँ को विदा करना है। और क्या बोलूं यार, माँ तो माँ होती है, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ माँ ही रहती है। चलिए, कल ये डॉक्टर जा रहा है अपनी माँ को विदा करने के लिए। क्या बोलूं, शुक्रिया, थैंक यू, आप सभी ने साथ दिया। तो मंडे मेरा क्लिनिक बंद रहेगा, तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मंडे को मेरे क्लिनिक पे ना आए। दूर से आने वालों के लिए स्पेशली मेरा ये पैगाम है। बाय।